ओम शांति। आज विश्व विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और आत्माओं के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं, कुशंकाएं हैं। लोगों के मन में तनाव है, भय है, चिंता है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कहेंगे कि बाबा ने हमें पहले से ही इस परिस्थिति के लिए या ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार किया है। तो अभी हम सभी अपने अपने स्थानों पर हैं, घर पर हैं। तो ये बाबा ने हमें अनमोल समय दिया है कि हम स्व की सेवा करें, मनसा सेवा करें। स्व की सेवा का भाव है कि स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने की सेवा। जो बाबा ने हमें मुख्य सब्जेक्ट दिए हैं, उन सब्जेक्ट्स में स्वयं को पास विद ऑनर बनाना, ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप में स्वयं को संपन्न बनाना है। और उसकी विधि है अटेंशन, चेकिंग और चेंज। ज्ञान स्वरूप में जैसे हम ज्ञान सुनते हैं, सुनना और जानना एक स्थिति है, लेकिन वो ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाए, वो ज्ञान हम में समा जाए, ताकि जब आवश्यकता हो तो हम उससे विजयी बन सकें। तो हम सभी वर्तमान समय बहुत ज्ञान सुन रहे हैं, हमारे पास बहुत साधन हैं, लेकिन उस ज्ञान की गहराई में जाना कि वो पॉइंट नहीं, लेकिन एक शस्त्र का काम करें। इसको बाबा कहता है विचार सागर मंथन करना। जैसे भोजन हम खाते हैं तो भोजन पचने के बाद ही खून और शक्ति बनता है। तो ऐसे ही ज्ञान भी जब समाता है, जब हम उसका मंथन करते हैं और उसका स्वरूप है कि हम समझें कि हर पॉइंट का राज क्या है, उसे हम किस विधि से प्रयोग करें, किस समय प्रयोग करें, ताकि हम माया जीत बन सकें, या अन्य आत्माओं की सेवा के लिए ये पॉइंट कैसे उपयोगी है। हम कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान रतन भी है, ज्ञान शस्त्र भी है। तो उन शस्त्रों को प्रयोग करना। अगर शस्त्र प्रयोग में नहीं आते हैं तो पड़े पड़े उनमें जंग लग जाती है। ये स्थूल शस्त्रों की बात है कि स्थूल शस्त्र हैं, अगर उसे प्रयोग नहीं किया तो वो उपयोगी नहीं रह जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान के शस्त्र भी हम उसे यूज करते हैं तो ही समय पर वो कार्य करते हैं। और अभ्यास भी करना पड़ता है, और शस्त्रों का निरंतर अभ्यास होता है, तभी समय पर सही निशाना लग पाता है, नहीं तो निशाना चूक सकता है। इसको बाबा कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक हमने उसको अपना नहीं बनाया है, तब तक उस पॉइंट का नशा और खुशी और शक्ति भी हमें अनुभव
नहीं होती है, या कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। जितना उसका स्मरण मन में चलता है उतना मन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। तो मानो हम ज्ञान की पॉइंट लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी स्थिति जिसको बाबा कहते हैं, पहला पाठ है। और बाबा कहते हैं यही हमारा अंतिम पाठ भी है। तो अगर आत्माभिमानी स्थिति की बात करते हैं तो रोज मुरली में बाबा हमें कहता है कि आत्मा समझो, देह अभिमानी स्थिति बनाओ। आज की मुरली में भी था कि आत्माभिमानी बड़े शीतल होते हैं, मीठे होते हैं, और देह अभिमान कांटे की तरह है। तो हमारा कितना अभ्यास होता है, जब हम योग में बैठे, हमने मुरली सुनी, तब थोड़ा हमने उसका अभ्यास किया, फिर सारे दिन कर्म व्यवहार में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस, कभी कभी बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं परिस्थितियों के कारण। और जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं, हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है। हमें कोई बात में गुस्सा आएगा, कोई बात में हम नाराज होंगे, कोई बात में हम चिढ़ेंगे, कोई भी बात में हम परेशान होंगे। फिर हम सोचते हैं अमृत वेला किया, मुरली भी सुनी, क्यों मन अशांत हो रहा है? क्योंकि देह अभिमान में आ गए। और आत्माभिमानी स्थिति, देह अभिमानी स्थिति आत्मा के गुणों को इमर्ज करती है। और इसीलिए बाबा ने हमें इसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहा। एक मुरली में बाबा ने कहा था, हर घंटे में कम से कम 5 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। अगर 5 मिनट नहीं तो कम से कम 1 मिनट ही सही। और मुझे याद है उसके बाद ही दादी जी ने ये हर घंटे का 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया था, जो मधुबन में हर घंटे बजता है। तो हम भी ये अटेंशन दें कि हमें, चलो कई बातों में, कई कामों में हमारी बुद्धि बिजी होती है, उस समय हम एकदम आत्मा समझें, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बीच बीच में भी जब भी हमें स्मृति आती है, आधे घंटे में, 1 घंटे में हम वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करें, तो हमारे आत्मा के गुण इमर्ज रूप में रहेंगे। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता, आनंद स्वरूप। और उस स्वरूप से जो हमारा वायुमंडल वाइब्रेशन होगा, वो जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आएंगी वैसा ही अनुभव करेंगी। हमसे शांति का अनुभव होगा, हमसे सुख का अनुभव होगा। ऐसे कई भाई बहनों को लोग कहते भी हैं कि आपसे मिलते हैं तो बहुत शांति मिलती है, या आपसे मिलते हैं तो जैसे हमारे दुख दूर हो गए। आपसे मिलते हैं तो प्यूरिटी, यानी प्यूरिटी के वाइब्रेशंस वो अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मिक दृष्टिवृत्ति शुद्ध दृष्टिवृत्ति है। फिर हम स्वयं को ही आत्मा नहीं समझते, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, तो वो प्यूरिटी की झलक, वो रूहानियत हमारे चेहरे पर होती है, और वो अन्य आत्माओं को भी वैसा अनुभव कराती है। उनकी अशांति का या उनके दुख का प्रभाव हम पर नहीं होता, लेकिन हम उनकी अशांति को भी दूर कर पाते हैं। शांति है और हम शांत रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शांति की स्थिति में शांत रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन अशांति का वातावरण हो, अशांति की स्थिति हो, अशांति वाला व्यक्ति हो, तब शांति का अनुभव करना ज्ञान है, ऐसा हम कहेंगे। जैसे वर्तमान समय की स्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसमें हम आत्माओं को शांति का अनुभव कराते हैं, निर्भयता का अनुभव कराते हैं।
तो आत्मा के अनादि स्वरूप के जो गुण हैं वो गुण स्वभाव में आते हैं और सब उसको अनुभव भी करते हैं। फिर आत्माभिमानी स्थिति हमें स्वराज्य अधिकारी बनाती है ना। उसकी गहराई में जाना तो वो हमें स्वराज्य अधिकारी बनाती है, क्योंकि आत्मा मालिक है कर्मेंद्रियों की, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी, मन बुद्धि संस्कार के भी हम मालिक हैं। तो हम देखें मन मुझको चलाता है या हम मन को चलाते हैं। मन को हमने वश में किया है, यानी जिस समय हम मन को स्टॉप करना चाहें, हमारा मन बहुत व्यस्त संकल्पों में जा रहा है और हम चाहें कि हमारा मन फुल स्टॉप में आ जाए, जो ब्रेक हम देना चाहते हैं उसको वो ब्रेक लग जाए, वो हम लगा सकें। हमारी बुद्धि को जहां हम एकाग्र करना चाहें वो एकाग्र हो जाए। हमारे संस्कार बाबा के समान हो। तो ये कर्मेंद्रियों का अधिकार हम अनुभव करते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में अगर कर्म भोग आता है, अगर हम उस स्मृति में हैं, वो कर्म भोग को हम कर्म योग से सूली से कांटा अनुभव करते हैं। जो अशरीरी स्थिति है वो बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक इंजेक्शन का काम करती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और दर्द ठीक हो जाता है, तो ऐसे ही हम अशरीरी हो जाते हैं। तो कर्म भोग की जो भोगना है वो हमारे लिए सूली से कांटा हो जाती है। बहुत सहज हम उसे पार कर लेते हैं। बहुत भाई बहनों के ऐसे अनुभव होते हैं, हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम बीमारी कॉन्शियस नहीं होते, साक्षी होकर के शरीर के हिसाब किताब को चुप्पू करते हैं। क्योंकि मैं आत्मा अलग हूं, तो मैं आत्मा स्वस्थ हूं, मन स्वस्थ है, ये शरीर अपना हिसाब किताब चुप्पू कर रहा है। कोई भी प्रकार का कर्म भोग हो, जैसे तन का कर्म भोग की बात है, तो हम साक्षी होकर के उसे चुप्पू करते हैं। और क्योंकि सोल कॉन्शियस है तो बाबा से हमारा कनेक्शन, बाबा की दुआएं हमें अनुभव होती हैं और हम सहज उस परिस्थिति से पार हो जाते हैं। ऐसे ही अशरीरी स्थिति के लिए हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने कितना गहराई से अभ्यास किया। बाबा से जो भी मिलते थे, हमारी दादियां सुनाती हैं, भाई सुनाते हैं कि वो बहुत कुछ मन में सोचकर जाते थे कि बाबा से ये कहेंगे, बाबा से हम ये प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा के सामने जाते थे, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, जैसे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए और स्वयं भी अशरीरी हो जाते थे और उस अतीन्द्रिय आनंद को अनुभव करते थे। तो हमें भी अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बाबा के समान ही, जो बाबा ने मेहनत की, ऐसे ही हमें भी मेहनत करनी है उस पर। जैसे देह अभिमान बहुत नेचुरल है हमारा, ऐसे ही वो देह से न्यारा होना, शरीरी स्थिति का अभ्यास नेचुरल हो जाए। फिर दूसरा है याद स्वरूप की स्थिति। याद स्वरूप में बाबा ने हमें वर्तमान समय इशारा दिया है कि साधारण याद नहीं, या चलते फिरते जो हम बाबा को याद करते हैं, रूढ़िहान करते हैं, वो याद नहीं। लेकिन अभी जो योग की स्थिति चाहिए वो पावरफुल योग चाहिए, जिसे बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं, योग अग्नि कहते हैं। और वो आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास से एकाग्रता हमारी सहज बनती है। अगर हम देह अभिमान में होते हैं और योग में बैठते हैं तो कुछ व्यर्थ संकल्प, थोड़ा समय लग जाता है उन व्यर्थ संकल्पों को दूर करके अपनी स्थिति बनाने में।
और एकाग्रता भी मुश्किल से होती है। लेकिन आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना देह से न्यारे ही हैं, तो सहज ही परम धाम में हम बाबा के साथ बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं, बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे बाबा के लव में लीन है, लगन में मगन, वो एकाग्रता वाली जो स्थिति होती है वो पावरफुल स्थिति होती है। और एकाग्रता माना जितना समय हम मन को परम धाम में स्थित करना चाहें, जब स्थित करना चाहें उतना समय हम कर सकें। ऐसे नहीं कि परम धाम में पहुंचे बाबा के पास, फिर कोई बात मन में आई और उसने हमें नीचे खींच लिया, फिर हम परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समय बाबा के पास टिके, फिर कोई बात याद आई और हम नीचे आ गए। लेकिन अगर हम आधा घंटा बैठे हैं तो पूरा आधा घंटा जो हमारी बीज रूप स्थिति है बाबा के साथ, जिसमें सर्व गुणों का सार है, जो सर्व शक्ति संपन्न है, अनादि सतो प्रधान स्थिति है, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है, उसमें हम स्थित रहें। और उस पावरफुल स्टेज में, उस योग अग्नि में ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, उसी से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भाई बहनें काफी वर्षों से ज्ञान में चलते हैं, तो जो संस्कार हैं वो ज्ञान योग से थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं, टेंशन तो होता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि इतनी मेहनत की संस्कार के ऊपर और फिर ये संस्कार फिर से सामने आ रहा है, क्योंकि हमने उसे भस्म नहीं किया, हमने सिर्फ दबा दिया उसको थोड़े समय के लिए। तो अभी हमें समय मिला है कि जो भी संस्कारों के अंश वंश हमारे रहे हुए हैं, मोटे रूप में तो हमारे जो भी विकार हैं, विकारी संस्कार हैं, वो सब हम ब्राह्मणों ने लगभग जीत लिया है, लेकिन जो उसके अंश वंश हैं, लगाव, झुकाव, प्रभाव या ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या सूक्ष्म लोभ, हम कहते हैं आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं है लेकिन आवश्यकता है, मोह या सूक्ष्म अहम, अपनी किन्हीं विशेषताओं के कारण या किन्हीं पोजीशन के कारण जो सूक्ष्म अहम या मेरापन आता है, तो उसकी हम सूक्ष्म चेकिंग करें। और इस योग अग्नि में अपने, जैसे कहा कि स्व की सेवा माना स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का समय जो बाबा ने हमें दिया है, तो अपनी इन कमियों को हम चेकिंग करके चेंज करें। फिर बाबा ने हमें जो इस सीजन की लास्ट मुरली चली, उसमें 12 बार फरिश्ता स्थिति का और 12 बार अशरीरी स्थिति का अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास करने के लिए इशारा दिया। फरिश्ता स्थिति डबल लाइट स्थिति है, तो बाबा ने कई मुरलियों में हमें कहा है कि साकार में कर्म करते हुए, सूक्ष्म वतन में तो हम डबल लाइट स्थिति अनुभव करते ही हैं, लेकिन इस साकार जगत में भी कर्म करते हुए हम स्वयं को डबल लाइट देखें। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों के कार्ब में है, लेकिन दिव्य बुद्धि रूपी दर्पण से हम देखेंगे कि हमारा ये शरीर लाइट के कार्ब में है। मैं आत्मा लाइट हूँ और ये शरीर भी लाइट है।
ब्रह्मा बाबा ने भी अभ्यास किया। जब बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, उसकी लाइट और मैं जो पुरुषार्थी ब्रह्मा हूँ उसकी लाइट में बहुत अंतर है, तो बाबा ने विशेष समय देकर तपस्या की और अपने उस संपूर्ण लाइट के स्वरूप को प्राप्त किया। तो अभी हमें ये समय मिला है कि हम अपने उस डबल लाइट स्वरूप की अनुभूति में रहें। बाबा कहते हैं लाइट स्वरूप से ही साक्षात्कार होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के भी आत्माओं को साक्षात्कार होते रहे, अभी भी होते रहते हैं, तो ऐसे हम बच्चों को भी बाप समान सेवा करनी है अभी अंतिम समय में, तो उसकी जो तैयारी है। और फिर लाइट बाबा कहता है किसी भी प्रकार के बोझ से, कोई भी मैं करता हूँ या मेरी जिम्मेवारी है या कोई भी प्रकार की चिंता, उसका जो बोझ है वो मेरा नहीं है, बाबा का है। हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं। हमने बाबा को सब कुछ तेरा कहा है, तो ये तन भी मेरा नहीं, ये तन भी बाबा ने मुझे ईश्वरीय सेवा अर्थ दिया है। ये तन में हम मरजीवा है, मरजीवा जन्म है हमारा, तो ये तन में हम मेहमान हैं। बाबा कहता है कुछ समय के हम मेहमान हैं, जब तक हमारी सेवा पूरी नहीं हो जाती। इस पुरानी दुनिया में भी हम मेहमान हैं। तो जो मेहमान होता है उसका कहीं लगाव नहीं होता है, चाहे हम कितने भी अच्छे स्थान पर जाएंगे, कितने भी अच्छे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो उनसे हमारा लगाव नहीं होता है। तो हम मेहमान समझेंगे इस तन में, तो हमें डबल लाइट बनने में, फरिश्ता बनने में वो मदद करता है। और फरिश्ते उड़ती कला वाले पंख होते हैं, उड़ते हैं, यानी फरिश्ते जो हैं वो ऊंची स्थिति में रहते हैं। तो बाबा ने जो हमें स्वमान की ऊंची स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृतियों में रहना, उन ऊंचे स्थितियों में रहना, वो हमारी उड़ती कला है। तो फरिश्ते अंतर्वाहक शरीर वाले होते हैं, यानी जब चाहे जहां चाहे वो सेकंड में उपस्थित हो सकते हैं और जहां मदद की आवश्यकता है वहां पहुंच जाते हैं। ये फरिश्तों की विशेषता होती है। और न्यारे और प्यारे होते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो अभी हमारी भी इस सेवा की विश्व को आवश्यकता है। तो जितना हम फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव करेंगे, ये ड्रिल बाबा ने जो हमें करने के लिए होमवर्क दिया है, दोनों ही ड्रिल हम करते रहें। जैसे कहते हैं कि ये शारीरिक ड्रिल जो होती है, जो हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाती है। ऐसे ही ये आत्मा की ड्रिल, रूहानी ड्रिल आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और जितनी शक्तिशाली आत्मा होगी, उतना सहज ही हम जो चाहते हैं स्वयं के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी, वो हम उनको सहयोग दे सकते हैं। तो हम इस अभ्यास पर अधिक से अधिक दे रहे हैं अटेंशन, लेकिन और भी हम इसको अंडरलाइन करके जो हमारी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास है उसे बढ़ाएं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो अचानक की परिस्थितियां आने वाली हैं या जो अकाले मृत्यु के दृश्य उपस्थित होने वाले हैं, तो जितना हम अकाल तख्त नशीन होंगे, जितना हम अशरीरी स्थिति में होंगे, उतना ही इन स्थितियों में हम सहज पास विद ऑनर हो जाएंगे। जितना देह से न्यारे होने का, यानी देह रूपी वस्त्र हमारा
टाइट नहीं हो। जितना हम सहज इस शरीर से न्यारे हो जाएंगे, उतना ही सहज हम ऐसे पेपर्स में पास हो सकेंगे। तो फिर से एक बार मैं विशेष अटेंशन दिलवा रही हूँ कि हमारी इन 2 ड्रिल को जो हमें बाबा ने हमें समय दिया है कि हम इतना पक्का कर लें कि बाद में भी ये अभ्यास हमें सेवाओं में और स्वयं को संपन्न बनाने में मदद करता रहे। ओम शांति।